अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आप ग्रेड 8 के बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आपने बेटा इस वीडियो को क्लिक किया तो इंशाल्लाह आपके मैथ में 100 में से 100 मार्क्स आएँगे। बेटा वीडियो पूरी देखिएगा, हमने 100 में से 100 मार्क्स कैसे लेने हैं, क्या-क्या चीज़ें करनी है मैथ के पेपर में, किन बातों का ख़्याल रखना है और कौन-कौन से क्वेश्चन शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज़ कौन-कौन से करने हैं। बेटा सबसे पहले तो सबको ही पता होगा जो पेपर पैटर्न है, आपका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा वो 1 घंटे का होगा। आपको 1 घंटा मिलेगा, उस 1 घंटे के अंदर आपको 40 एमसीक्यूज़ करने हैं, ठीक है? 40 एमसीक्यूज़ करने हैं और वो 40 ही नंबर के होंगे। बेटा तैयारी करते वक़्त ना हमने एमसीक्यूज़ को पहले नहीं करना, पहले हमने क्या करना है वो मैं बताता हूँ। अच्छा, जब आपका 1 घंटा गुज़र जाएगा वो आपसे एमसीक्यूज़ की शीट वापस ले लेंगे, वो आपके पास नहीं रहेगी, ठीक है? तो इसलिए आपने बेटा 1 घंटे के अंदर ही करनी है। तैयारी करते वक़्त बेटा आपने एमसीक्यूज़ सबसे एंड पे लेके जाना है, ठीक है? अब जो सब्जेक्टिव पार्ट मिलेगा आपको वो होगा बेटा बी, पार्ट बी जो होगा वो 60 नंबर का होगा, ठीक है? कितने नंबर का होगा? 60 नंबर का। अब उन 60 में 30 नंबर के होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस और 30 नंबर के होंगे लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक? अब शॉर्ट क्वेश्चन बेटा आपको 15 दिए होंगे। कितने दिए होंगे? 15। और करने कितने होंगे? 10। 5 की चॉइस होगी। ये बहुत अच्छी बात है बोर्ड के पेपर में। एसबीए में ये नहीं होती थी चॉइस। तो 15 दिए होंगे, आपको 10 करने हैं कोई से, एनी 10 करने हैं और हर एक 3 नंबर का होगा, तो 3, 10, 30, 30 नंबर के, ठीक है? और उसके बाद बेटा आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो ए बी पार्ट होगा हर सवाल का और ये 5 दिए होंगे, आपको 3 करने हैं। तो 3 क्वेश्चन हर एक का 10 नंबर का होगा और 10 नंबर इस तरह डिवाइड होंगे कि पार्ट ए के 5 नंबर और पार्ट बी के 5 नंबर। तो 5 दिए होंगे आपको, 3 करने। अब बेटा आपने तैयारी करते वक़्त सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपने लॉन्ग करने हैं। लॉन्ग क्यों करने हैं? क्योंकि लॉन्ग के कॉन्सेप्ट ना कम है। मतलब वैसे आपको अगर एक्सरसाइज़ वाइज़ करें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। लेकिन हमने क्या किया है, जो पूरी बुक के पूरी जो आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक बुक है, उसके इम्पोर्टेंट लॉन्ग अलग कर दिए हैं, इम्पोर्टेंट शॉर्ट अलग कर दिए हैं और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ अलग कर दिए हैं। और वो बेटा सिर्फ़ किए नहीं हैं, वो समझाए भी हैं। मतलब आप देख लें कि लास्ट होप स्टडी वाई चैनल है जिस पे 8वीं की प्रॉपर बोर्ड की तैयारी, बोर्ड के पेपर पैटर्न के मुताबिक तैयारी की जा रही है। प्लेलिस्ट ओपन करें, ठीक है? प्लेलिस्ट पे। अब यहाँ पे देखिए 8th मैथ गेस पेपर, मोबाइल से भी इसी तरह गेस पेपर, तो गेस पेपर पे आपने क्लिक करना है। अब जैसे ही आप गेस पेपर पे बेटा क्लिक करेंगे ना, तो ये देखिए ये ना 7 वीडियो हैं टोटल। 2 लॉन्ग की हैं, ये एक लॉन्ग की वीडियो है, लॉन्ग पार्ट 2 की वीडियो है। तो सबसे पहले आपने लॉन्ग की वीडियो करनी है, ठीक है? फिर उसके बाद 2 शॉर्ट क्वेश्चन मुख्तसर सवाल की है। ये एक ये मुख्तसर सवाल की है और एक आपकी ये पार्ट 2 की मुख्तसर की है। अब यहाँ पे एक बात बेटा बता दूँ, अक्सर बच्चे पूछते हैं सर यही आएँगे? बेटा कॉन्सेप्ट ही यही है। अगर आप ये लॉन्ग और शॉर्ट की वीडियो कर लेते हैं, तो आपका सवाल कोई भी गलत नहीं होगा। कोई एक आध वैल्यू चेंज हो सकती है, चीज़ें यही आएँगी। क्योंकि हमने पूरी बुक से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें और समझाई इतने आसान अंदाज़ से है ना, आप ये वीडियो सुनें, आपको वो तैयार हो जाएँगी। लेकिन एक बात बता दूँ, जो लॉन्ग आप कर रहे हो और शॉर्ट कर रहे हो, बेटा मतलब यहाँ वीडियो चल रही है और आप सुनी जा रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आपको मैं पहले बता रहा हूँ। फ़ायदा कब होगा? मसलन आप लॉन्ग की पहली वीडियो लें, इसके एक-एक सवाल को आप खुद भी करें, चाहे नोटबुक पे करें, चाहे आप जिस चीज़ पे करें, खुद भी करें उसको, एक-एक सवाल को, लॉन्ग को भी, शॉर्ट को भी। अब जब लॉन्ग शॉर्ट हो जाएँगे ना, एमसीक्यूज़ की मैंने बनाई है 3 वीडियो, ठीक है? कितनी वीडियो? 3, क्योंकि 40 नंबर के एमसीक्यूज़ हैं। हाँ, एमसीक्यूज़ आप सुन लो, तीनों वीडियो को, एमसीक्यूज़ को सुन लो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे, इनको करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो बच्चा ये 7 वीडियो डन कर लेगा, उसका जो पेपर है इंशाल्लाह 1 नंबर नहीं कटेगा, गारंटी है। ठीक है? अब बेटा पेपर के दौरान आपने मैथ के पेपर में कुछ ख़्याल करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके ना बोर्ड के पेपर में वो कैलकुलेटर अलाउ नहीं करे। बेटा ये अभी कमेंट में आप शुरू ना हो जाना। देखिए हमने कोशिश भी की है, रिक्वेस्ट भी की थी पैक्टा में कि जी छोटे बच्चे हैं, मैथ के पेपर में कैलकुलेटर अलाउ होना चाहिए। अ, लेकिन नहीं माने। अच्छा, अब नहीं माने, हमने चीज़ों को खुद करना है। इसका कोई हल नहीं है। ये नहीं है कि अच्छा कैलकुलेटर नहीं है तो मैं पेपर ख़राब कर देता हूँ या ख़राब कर देती हूँ, ऐसे तो नहीं करना ना हमने। तैयारी करनी है। अब बेटा हमें ना सब्जेक्टिव पार्ट में मसला नहीं होने वाला, ये मैं आपको बता दूँ, क्योंकि उनमें टाइम अच्छा खासा होगा।
असल मसला होगा एमसीक्यूज में, क्योंकि 40 नंबर हैं और सिर्फ 1 घंटा है। हर एमसीक्यूज को 1.5 मिनट मिलेगा। अब 1.5 मिनट कहने को तो यूँ लगता है काफ़ी है। बाज़ ऐसे भी एमसीक्यूज होंगे, मसलन अब जैसे ये एब्सोल्यूट वैल्यू की -4 की मुतलक कीमत 4 है, यानी अलामत ख़त्म कर दो तो वो मतलब कि बन जाती है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 7 का 1/7 बन जाता है, ये वाला। अब ये ऐसे सवाल है जो फ़ौरन-फ़ौरन आ रहे हैं। तो आपने इनको बेटा टाइम नहीं वेस्ट करना, जो आता है उसको टिक कर देना है और बहुत जल्दी भी नहीं करनी। ये ना हो जल्दी-जल्दी में गलत कर दो, जल्दी भी नहीं करनी, लेकिन इधर-उधर ना किसी को बताना है, ना किसी से पूछना है। भई अपना करें, ठीक है? बोर्ड के पेपर में बेटा ये बड़ी मेरी बात पल्ले बाँध लें, ना किसी को बताओ, ना पूछो। टू द पॉइंट रहो, अपना काम बस कोशिश करो जल्दी-जल्दी निबेड़ो। तेज़ी नहीं करनी, तेज़ी में गलत हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि टाइम नहीं वेस्ट करना। एमसीक्यूज़ में ज़रा टाइम को मैनेज करना है, बाकी लॉन्ग शॉट में आपका टाइम इंशाल्लाह ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि लॉन्ग शॉट में टाइम अच्छा खासा होता है। मसला अच्छे खासे से मुराद है टोटल जो 60 नंबर का पेपर है, अब एक ही क्वेश्चन के 5-5 नंबर हैं, तो इसमें आपके पास मतलब टाइम कम नहीं होगा, मुझे पता है इंशाल्लाह, ठीक है? तो इसमें अब जैसे शॉर्ट है, 10 शॉर्ट है और पौना घंटा आपको मिलेगा, तो वो आराम से हो जाएगा, ठीक है? तो और फिर अपना उस क्वेश्चन को चूज़ करो जो आपको सबसे अच्छा आता हो। एक्स्ट्रा पहले नहीं करना, ये मैं पहले बता रहा हूँ। मसलन एक्स्ट्रा के मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन आप पहले अपने वो सही 10 कर लो, ठीक है? यहाँ बच्चे अक्सर पूछते हैं, "सर एक्स्ट्रा करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा?" जी, बिल्कुल फ़ायदा होगा। कैसे फ़ायदा होगा? मसलन आपने ना 11 क्वेश्चन कर दिए। कितने क्वेश्चन कर दिए? 11। अब 10 आपके ठीक है ना, जो जो ठीक सवाल है वो उनके नंबर मिलेंगे, 11वें को वो कह देगा कि ये एक्स्ट्रा है। तो लेकिन ये आपने फ़ौरन एक्स्ट्रा नहीं करना, मसलन आप यहाँ 10 आ रहे हैं, आपको 15 आ रहे हैं, 15 के 15 शुरू हो जाओ, ऐसा कभी नहीं करना बोर्ड के पेपर में। भाई आपके लॉन्ग रह जाएँगे, ठीक है? तो आपने पहले 10 करने हैं, सही जो आपको आते हैं। जब वो 10 हो जाएँ, तो फिर आपने लॉन्ग की तरफ जाना है। लॉन्ग आपने पहले 3 करने हैं, ठीक है? जब ये 3 हो जाएँ, पहले से मुराद है जो भी 5 में से सही आपको 3 आते हैं, 3 कर लो। जब ये 3 हो जाएँ, अब आपके पास अगर टाइम बच रहा है, क्योंकि अभी इसमें 1 घंटा 45 मिनट होंगे, तो अगर टाइम बच रहा है तो 1 या 2 शॉट एक्स्ट्रा कर दो, 2 शॉट एक्स्ट्रा कर दो अगर आते हैं, ठीक है? फिर लॉन्ग की तरफ आओ, इनमें 1 आधा एक्स्ट्रा कर दो। पहले से ही एक्स्ट्रा नहीं करना आपने, ठीक है? तो ये चीज़ें थी बेटा मैथ के पेपर में। अब वीडियो को जो अक्सर बच्चों ने तो तैयारी कर रहे हैं, हमारे हज़ारों लाखों बच्चे यहाँ इस चैनल से हमारे तैयारी कर रहे हैं और उनकी तैयारी हो भी रही है। तो बाकी जिन्होंने अभी नहीं शुरू की, शुरू करें, ठीक है? ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, पूरा 1 दिन लगाएँ मेरे ख़्याल में ये चीज़ें हो जाए आराम से हो जाएँगी। ठीक है जी? तो बाकी भी चैनल पे बाकी सब्जेक्ट की भी इसी तरह चीज़ें अपलोड हो चुकी हैं बेटा, और ये बोर्ड के ऐन प्रॉपर उनके मुताबिक है, तो इंशाल्लाह आपका जो है पेपर बहुत अच्छा होगा बेटा। ये हम दवाएँ भी करते रहे हैं और दुआ भी कर रहे हैं। बेटा इस चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि 9th क्लास के बोर्ड की तैयारी जो है हम शुरू से ही करेंगे, इस तरह एंड पे जाके नहीं करेंगे, ठीक है? तो 9th की तैयारी अगर आपने इस चैनल से करनी है, तो इंशाल्लाह ये असल में चैनल ही 9th का था, तो मैं तो बाद में 8 क्लास में कूदा हूँ, जो मुझे पता चला कि इनके बोर्ड के पेपर हैं। तो अब देखिए, अब सारी वीडियोज़ ही 8 की मैं अपलोड कर रहा हूँ। अदरवाइज़ इस चैनल पे तो सारा 9th का मटेरियल था। तो इंशाल्लाह जब आप 9th में जाएँगे, तो आपकी भी 9th क्लास में बहुत अच्छी तैयारी करवाएँगे। ठीक है बेटा? अपना ख़्याल रखिएगा, बहुत ढेर सारी दुआएँ हैं। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।